डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच्ची सुच्ची कांग्रेसी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा और हमारा जो नेतृत्व है सोनिया जी, राहुल जी, ये मजबूत होने चाहिए। लोगों की आस्था कांग्रेस में है। हमारा वर्कर जो कांग्रेस जन ज़मीन पर कांग्रेस को मजबूत करते हैं, उनको मजबूती मिलनी चाहिए। लोग अपने आप कांग्रेस में आस्था और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे। एक अभी तक संगठन नहीं बन पाया, काफ़ी अब 2024 में ये हर बार का सवाल है और ये सच्चाई भी है, सच्चाई भी है। इतने सालों से संगठन नहीं बना और इसमें फ़र्क मेरे जैसे को या गोगी जी जैसे को, मुझे नहीं लगता कि शायद हम इतना इस चीज़ को, लेकिन दर्द उस वर्कर का है, कांग्रेसी का, जो दिन रात कांग्रेस को मजबूत करने में लगा होता है। और जब ओहदा मिलता है ये उसकी पहचान होती है। हालांकि कोई वर्कर ओहदे का मोहताज नहीं है, काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आप देखते हैं कोई भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, सभी लोग मिलजुल के सारे नीचे ज़मीन तक लगते हैं, उसमें जुड़ के हर प्रोग्राम हमारा सफल रहा है। लेकिन ये एक कमी है जो मुझे भी खलती है, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट होते हुए या मुझसे पहले भी जो कांग्रेस का दौर रहा पिछले कुछ सालों का, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हमारे वर्कर को उसका ड्यू मिलना चाहिए, उसकी पहचान जो बिना किसी ओहदे के मन से आस्था से कार्य करता रहा। मैम आपसे अगर पूछा जाए आला कमान द्वारा कि हरियाणा में आप किसको प्रदेशाध्यक्ष देखना चाहती हैं जो संगठन को मजबूत कर सकता है, क्या नाम हो सकता है? देखो, ये चीज़ें होती हैं, ये पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं, ये कोई पब्लिक की बात नहीं होती। और जो फैसले होते हैं वो हाई कमांड का अख्तियार है, उसी हिसाब से फैसले होते हैं। महंगाई के ऊपर जो भाजपा चुप है और जनता भाजपा आज के दिन चुप है। कहाँ गए इनके खाली सिलेंडर, कहाँ गए इनके बर्तन पीटने, कहाँ गए इनके जो ये कपड़े उतार के नाच के जो लोगों के सामने दिखावा किया करते थे, आज इनके मुंह पर ताला लग गया। आज इन्हें गरीब आदमी की पीड़ा दिख नहीं रही। माननीय प्रधानमंत्री जी भी या इनके अनेकों नेता, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं कह सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो उस समय मुझे नहीं लगता कि एक्टिव राजनीति में थे, लेकिन बाकी भाजपा के लोग बताएं कि इसका जवाब तो दें। लेकिन आज के दिन क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, करनाल में सीएम सिटी है, तो यहाँ तो पता नहीं आपको दोहरी नहीं, तिहरी नहीं, पता नहीं कितनी मार पड़ रही है। महंगाई की मार हर एक को पड़ रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, गरीब से गरीब, मिडिल क्लास, सब लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। किसान है आज वो दुखी है, हमारा युवा है वो बेरोज़गार है। और आप लोग जहाँ हैं, आप सभी मीडिया के लोग हैं, मुझे ये बता दीजिए, करनाल में जितना करप्शन आज के दिन, जितना करप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो क्या ये आंख नीचे बैठे थे? माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम कहाँ थी? इतने साल से आप यहाँ पर यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सीएम का अपना वो है, तो ये तो मैं समझती हूँ जैसे पहले कहा करते थे, वैसे कहने की बातें होती थी, होता तो कहाँ है, लेकिन कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री कह रही हो तो पेरिस बनवा देंगे, यही कहा जाता था। तो पेरिस को तो चलो भूल जाओ, लेकिन यहाँ पर जो कार्य होना चाहिए था ना, आम नागरिक के लिए कुछ हो रहा है। और करप्शन जिस कदर करनाल से उठी है, इतना बड़ा स्कैंडल है ये। एक दो छोटी मछली को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े स्कैंडल हैं, पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और स्कैम पर स्कैम के लिए इतिहास में इनका नाम, जो बातें हैं
चाहे पार्टी की हैं चाहे राज्य की हैं, वो हम उन्हें बताते हैं, लेकिन वो उनके और हमारे मैं हल्की सी देरी से आया, क्या पता आपने उसका जवाब दे दिया हो, लेकिन फिर भी मेरी जानने की इच्छा है, राज्यसभा अच्छी है या प्रदेश अध्यक्ष अच्छा है? आप कहाँ पर ठीक समझती हैं? मुझे ये पूरी मेरी समझ लीजिए कि अपने उससे मैं जवाब देना चाहूँगी। अभी आपने जनरल पूछी है या क्या, मैं तो यही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही होना अपने आप में एक गर्व की बात है। मैम आपने भ्रष्टाचार की बात की है, मैम आपने भ्रष्टाचार की बात की है। करनाल को आप कहते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए। कांग्रेस के लोग महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर एक बार भी सड़क पर नहीं उतरे हैं। नहीं, क्या ऐसी लगता बात है नहीं है, आपको? बिल्कुल सच्चाई, हम तो करनाल में हैं, हमने देखा उतरे है। हैं क्योंकि रिपोर्ट हमारे पास कौन से आती उतरे है, हैं बताओ आप? हमारे पास आती है रिपोर्ट, और पूरा भ्रष्टाचार को पूरी तरह से उठाया गया है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, चाहे महंगाई है चाहे भ्रष्टाचार है, हर रोज नई नई बातें आती हैं, तो कांग्रेस इसको उठाती पंजाब में आम आदमी उठाती रहेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री का एक निर्देश जारी कर दिया है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि नई सरकार ऑलरेडी कांग्रेस ने किया हुआ था चन्नी साहब, आप बताएं। हमने, हाँ बिल्कुल ठीक है, जब मौका मिला था चन्नी साहब को, उन्होंने ऑलरेडी कुछ बातें ऐसी थी जो हमने कह दी थी, कर दिए थे, बहुत से फैसले हो गए थे। लेकिन अब ठीक है, नई सरकार बनी है। देखो, हम चाहेंगे कि पंजाब के लोग, उनको एक सरकार उन्होंने अपने लिए बनाई है, लेकिन जो वायदे इन्होंने किए हैं, जिस तरह के वायदे किए, अभी तो बहुत से वायदे हैं जो पूरे करने हैं इनको, तो पंजाब के लोग इसी इंतज़ार में हैं कि वो सभी वायदे पूरे हों, और हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब के लोगों को अच्छी सरकार मिले। आने वाला समय बताएगा। मैं पंजाब के लोगों ने चन्नी जी की कांग्रेस की बात पर विश्वास नहीं किया और आम आदमी में किया है। क्या लगता है कांग्रेस कई फैक्टर्स अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पाई? कई फैक्टर्स हैं जो मैं अकेली उसका विश्लेषण नहीं कर पाऊंगी, और करना भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि वहाँ के हालात अलग थे और जो भी थे, बहुत सी बातें थी जिनको पार्टी देख रही है। कुछ कमियां कांग्रेस पार्टी की भी रही हैं और हमारी, और कुछ और भी बातें होती हैं, जैसे जिस तरह के इन्होंने नारे दिए, कई बहुत सी बातें हैं जिनको देखा जाएगा और देख रही है कांग्रेस पार्टी। और आने वाले समय में इन सब बातों को जो पैसे रख लेते हैं, और पैसे रख लेती है ये सरकार, ये सरकार उसका ब्यौरा दे, वाइट पेपर निकाले इस बात पर कि आज तक आपने इतने सालों में, पहले दिन से जब 2014 में आपकी सरकार बनी है, तब से अब तक आपने कितनी नौकरियां निकाली, कितने पेपर लीक हुए, कितने फॉर्म्स भरवाए, कितने पैसे इकट्ठे किए, वो पैसे कहाँ गए, पैसे क्या वापस दिए, नहीं दिए तो वो किस खाते में गए हैं, सबका ब्यौरा ये सरकार, हम बिल्कुल कैंसिल भी करते हैं या कैंसिल नहीं होते, अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, बहुत से पेच हैं इसके, तो सरकार को इस पर वाइट पेपर करनाल में हरियाणा के अंदर कर्जा जो है कांग्रेस के समय में लगभग 66,000 करोड़ रुपए था, और अब कई लाख, 2 लाख करोड़ से प्लस हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये रुपया गया कहाँ पे, जबकि जनता के ऊपर नए नए टैक्स लगातार लगाए जा रहे हैं, जनता पर बोझ डाला जा रहा है, आम आदमी की जेब को लूटा जा रहा है। ये इस सरकार का स्लोगन है। आपको 2 सवाल। एक, आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा में कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं कि चलो आम आदमी पार्टी से क्या पता टिकट मिल जाए। वो हरियाणा की राजनीति में आप किस तरीके से एक बदलाव देखते हैं? मुझे लगता है आपने जवाब खुद दे दिया है। बहुत से लोग हैं जिनकी अंदर से महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो वो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए कभी किसी पार्टी की ओर झांकते हैं, कभी किसी पार्टी की ओर। अब टिकट जितनी जो जैसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं, आगे समय बताएगा। एकदम देखो, थोड़ा लगता है जैसे हमारा पड़ोस का राज्य है पंजाब, लोगों को एकदम वो लगा, लेकिन अभी 2 साल हैं, 2.25 साल हैं, असलियत सामने आएगी, पता चलेगा। सरकार चलाना आसान भी नहीं होता, आने वाला समय बताएगा असलियत। मैम इधर से सवाल है, मैम करनाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जो स्कैंडल पकड़ा गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
मैं तो समझती हूँ कि करनाल सीएम सिटी भ्रष्टाचार का सेंटर है, कैपिटल है। भ्रष्टाचार का कैपिटल करनाल बना दिया है और इसका जवाब जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बताएं कि उनकी नाक के नीचे, क्योंकि जो भी यहाँ पोस्टिंग होती हैं सीधा मुख्यमंत्री जी की सिफारिश से ही होती हैं, उनके जान पहचान से ही होती होंगी। जो उनका दायरा है उनको पहले अपना देखना पड़ेगा कि कैसे आप राज्य को क्या साफ सुथरी सरकार देंगे जब आप अपने घर में इस तरह का भ्रष्ट। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।